अच्छा, आज की हमारी दवाई बहुत ज़्यादा कॉमन और हर दूसरा तीसरा बंदा इसको खुद भी अपनी मर्ज़ी से भी इस्तेमाल करता है, बर्बरस बलग्रस। और ये इसकी टैगलाइन है जी, गुर्दे की पथरी या पथरी की दवाई, स्पेशली कहाँ की, गुर्दे की। अच्छा, हमने जहाँ तक बना यूटीआई हो, किडनी स्टोन हो, बर्बरस। अच्छा, फिर हमने कहा अच्छा गॉल ब्लैडर की कंडीशन हमने कभी नहीं देखी, कभी नहीं सुनी कि पित्ते की अगर पथरी है तब भी आप ये दे सकते हो। हमने यूरिक एसिड के ट्रेसेस में कभी बर्बरस की कंडीशन नहीं सुनी हुई। हमने गाउट में कभी बर्बरस नहीं सुना हुआ। हमने रिटेन्ड यूरिनेशन में यस बर्बरस सुना हुआ है कि यार पेशाब का मसला है, पेशाब नहीं आ रहा, थोड़ा का आ रहा है, ठीक है, पथरी का मसला हो सकता है या जो भी है। तो इसका मतलब इसको हम लोगों ने कहा जी डायरेक्टली किडनी से रिलेटेड। ऑल्दो ये किडनी के साथ साथ यूरिक एसिड को भी डील कर रही है, ये गॉल ब्लैडर को भी डील कर रही है। ये नामुकम्मल हाजत, एक बंदा जिसको प्रॉपर पॉटी नहीं आ रही, ड्राई है, हार्ड है, उसमें भी ये चीज़ डील होती है। अच्छा, स्किन रैशेज़, जिसम में फंगस आ जाना, एक्जिमा स्पेशली जनरेट हो जाना, स्पेशली फोल्ड, आपके जिस्म के जितने भी फोल्ड हैं वहाँ पे वो एक्जिमा आता है, हाथों में फंगस एंड एक्जिमा की कंडीशन आती है, तो भी आप बड़े बड़े पिगमेंट्स बन जाते हैं, तो भी आप बर्बरस। अच्छा, बर्बरस की ना, अब आपने ये टैगलाइन देख ली, इमेजिन कर लिया कि एक बंदा स्पेशली उसमें मोस्ट प्रोमिनेंट सिम्टम्स क्या आ रहे हैं, यूरिन के, किडनी के दर्द हो रहा। और जो आपने तकरीबन हर किसी को देखा होगा ऐसे हाथ रखे हुए, फ्रंट पे दर्द, पीछे से दर्द आगे आ रहा है, आगे से पीछे जा रहा है, फ्रंट पे आ रहा है, यूरिन नहीं आ रहा, यूरिन रुक रहा है, यूरिन में रुकावट आ रही है, दर्द आ रही है वगैरह, तो वो सारे सिम्टम्स इसके। लेकिन ऐसे पेशेंट को ना देखना, भूख का कम होना, अच्छा प्यास कभी बहुत कम लगती, कभी बहुत ज़्यादा, समटाइम डॉक्टर जो आते थे पानी नहीं पीना, कोई कोई कहता है कि अच्छा पानी, लेकिन वो नहीं पी पाते। अच्छा, उल्टी का महसूस होना, अच्छा गुर्दों पे भारीपन और दर्द की शिकायत आना। अच्छा, जब ये चीज़ होगी उसकी वजह से पूरे जिस्म में दुखन की सी कैफियत, पूरी बॉडी में एक कंडीशन आ रही है। अभी मैंने आपको उधर बैठ के लेट के वो कंडीशन दिखाई। अच्छा, वो इतनी स्वेरिटी थी, और एक रिसर्च में मैं पढ़ रहा था, बल्कि अभी आपको मैंने बताया कि किडनी की जो पेन है ना, वो तकरीबन जो बेरेबल कंडीशंस में आती है वो चौथे नंबर पे है, इतनी स्वेर है। जो फर्स्ट पे है वो बर्न्स भी है, तो इसका मतलब इसकी स्वेरिटी आप खुद अंदाज़ा लगा लो। खैर, यूटीआई जितने भी ये सिम्टम्स आ रहे हैं यूरिन रिलेटेड, पथरी रिलेटेड, तो दिस इज़ बर्बरस। तो मेटीरिया आपको कहता है कि बर्बरस का पेशेंट जो है ना, वो हमेशा उसके हेड के सिम्टम्स में क्या है जी, चक्कर आना। अच्छा, फील अनकॉन्शियस, कभी प्रॉपर कॉन्शियस नहीं है, क्योंकि उसके माइंड में एक ही चीज़, पेशाब पेशाब, दर्द 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 दर्द, वो हर चीज़ आगे पीछे वाली वो भूला होगा। आवाज़ आ रहा है, ठंडे पसीने उसको आ रहे हैं। अच्छा, फेस के सिम्टम, पेल एंड ब्लूइश सर्कल होंगे चेहरे पे, निशान। आप अगर खुदा ना खास्ता कभी पथरी वाला को मरीज़ आपको एक्सपीरियंस होता है ना, नोट कर लेना। स्टिकी सेंसेशन होगी मुँह की, और स्लाइवा भी उसका स्टिकी होगा। अच्छा, स्टमक, नोज़िया और हार्टबर्न के ट्रेसेस हैं। अच्छा, जब इसकी बात करते हैं तो भी हार्टबर्न के सिम्टम्स आते हैं। अच्छा, एब्डोमेन में स्टिचेस, पेन इन गॉल ब्लैडर एरिया, कॉलिक, खाना खाना एकदम से दर्द शुरू हो जाना, पित्ते में दर्द की शिद्दत आना, बोझ बनना, वो चीज़ कभी राइट में कभी लेफ्ट में डेविएट होना, तो भी यस बर्बरस देते हैं, रिकवरी आ जाती। अच्छा, स्टूल, कांस्टेंट अर्ज टू स्टूल, प्रॉपर स्टूल नहीं आया। अच्छा, क्ले कलर्ड, बर्निंग, फिस्टूला इन एनस, इसका मतलब ये भी सारे सिम्टम, ड्राइनेस। यूरिन के सिम्टम्स क्या हैं, बर्निंग पेन, रिटेन्ड, बबलिंग इन किडनी, पेन रेडिएट्स ऑन थाइज एंड बैक, ये यूटीआई से एसोसिएट हो गया। बैक की कंडीशन सोरनेस की है। एक्सट्रीमिटीज़ में रोमेटिक पेन्स आती हैं, शोल्डर्स की, आर्म की, हाथों की, फिंगर्स वगैरह की, एंड स्किन की। स्पेशली जब बर्बरस की स्किन अगर आप कंफर्म करते हैं ना, तो जितने भी फोल्ड्स हैं उसमें आपको एक्जिमा नज़र आएगा। ऐसे पेशेंट में वॉट्स की शिकायत बहुत ज़्यादा होगी। अच्छा, बर्निंग की शिकायत होगी, ख़ारिश करने से बर्निंग की शिद्दत ज़्यादा हो जाएगी, और ये चीज़ तो अभी हमने डिस्कस किया। अच्छा, ये सारे के सारे सिम्टम्स हमने बेसिकली बर्बरस को ना पथरी के साथ ही एसोसिएट किया हुआ है। पथरी है जी, पथरी है, पेशाब है तो पेशाब है, बर्बरस दे दो, बर्बरस दे दो। लेकिन अब मटीरियल ने एग्जैक्टली हमें बता दिया कि ये ट्रेसेस भी आ रहे हैं। अगर आपको ऐसा कोई पेशेंट नज़र आ रहा है तो येस आप बर्बरस देते हो, रिकवरी आ जाएगी। ऐसा कोई पेशेंट नज़र आ रहा है, आप बर्बरस दे दो, रिकवरी आ जाएगी। ऐसा कोई, तब तो रिकवरी है ही है। स्किन में भी आप इसको देखो, स्टमक की एब्डोमिनल कंडीशन देखो, तो यस दिस इज़ बर्बरस। इमेज बन गई।
आपने अपने आप को एसोसिएट किया। जब खुदा न खासा आपके साथ जब ये दर्द की स्टोन की शिकायत थी तो ऐसे सिम्टम्स थे आप में? ये आपकी बबरस है। अब ये तकरीबन आपके पास हर जगह पे होनी चाहिए, घर पे भी हो, ऑफिस प्लेस में भी हो, क्योंकि यूरिन इशू कभी भी आ सकता है। डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन, यस। और एक दफ़ा जो बंदा किडनी स्टोन की कंप्लेन में आ गया और उसने अपनी हाइड्रेशन मेंटेन नहीं की, तो यस वो रिपीटेड साइकिल में स्टोन्स की फॉर्मेशन एंड हाइड्रोनेफ्रोसिस इसको कहते हैं, वो बन जाता है, वो आ जाता है। हम पानी का हाइड्रोनेफ्रोसिस, यस। पानी कम पियोगे, यस, फिल्ट्रेशन नहीं होनी, आहिस्ता 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 पथरी दोबारा स्टेन होना शुरू हो जाएगी। इसीलिए यूरिक एसिड के सिम्टम में भी जो पेशेंट यूरिक एसिड का है, अच्छा उसके साथ भी ये इश्यूज़ ज़्यादा होते हैं, उसके साथ भी ये वाले इश्यूज़ ज़्यादा होते हैं, उसके साथ भी ये वाले इश्यूज़ ज़्यादा होते हैं, उसके साथ ये वाले इश्यूज़ भी आ जाते हैं। और रीज़न क्या है? वो फिल्ट्रेशन नहीं हो रही प्रॉपर। यूरिक एसिड कंटिन्यू जॉइंट्स पे डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, क्योंकि जब यूरिन से फ़िल्टर नहीं होगा तो फिर जाहिर सी बात है वो बॉडी एब्जॉर्ब करना शुरू कर देगी। और इसलिए जो स्टोन्स हैं, किडनी स्टोन जो भी हैं, अच्छा उसमें यूरिक एसिड के ट्रेसेस भी आते हैं, कैल्शियम के भी आते हैं, ऑक्जेलेट के भी आते हैं, फास्फोरस के भी आते हैं। यस सर, यस, वो डिस्टेंडेड प्रेशर बन जाता है, पेशाब का ना आना, दुखन रहना है।